जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीम। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इस चैप्टर के कंटेंट्स को अगर हम देख लें, इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो जैसे कि आपको सब सामने नज़र आ रहा है, पहला टॉपिक हमारा होगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स के बारे में। चौथा टॉपिक हमारा होगा टेस्ट डेटा के बारे में। देन हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम असल में होती क्या है। एनीथिंग विच इज़ येट टू बी प्रोसेस, कोई भी वो चीज़ जिसने अभी प्रोसेस होना होता है, जिसने अभी एग्जीक्यूट होना होता है कंप्यूटर के अंदर, हम उसको प्रॉब्लम कहते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, एक इन मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होता है जिसको अपनाते हुए हम एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं और उसमें से फिर बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की बात की जाए कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स कौन से होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि एक मसले की जो है को डिफाइन करना। नेक्स्ट हमारे पास होता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ये मसले को समझना। और तीसरा हमारे पास होता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। चौथा हमारे पास होता है डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस। और पांचवा हमारे पास होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको सिलेक्ट करना। इसमें से हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी मसले का तयन करना। मसले का तयन करना क्या होता है कि आप मसले का तयन करने से मुराद ये है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है वो उसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है? एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सा होता है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी खसूसियात क्या होती हैं। उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए। उसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई किसी किस्म की गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, शुकूक व शुबहात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, हमारा मकसद वाज़ेह होना चाहिए, और उसको समझना जो है वो आसान होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर हों तो इसका मतलब होता है हमारा प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड है। और इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड ना हो तो तब हमें क्या करना होता है? इफ़ प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इसके लिए हम तीन काम करते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि मसले का पस मंज़र मालूम करना। दूसरा होता है यूज़ गैसेस, हम अंदाज़ा लगाते हैं। और तीसरा होता है ड्रा अ पिक्चर, तस्वीर बनाना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मसले का पस मंज़र मालूम करना, यानी गेन बैकग्राउंड नॉलेज से क्या मुराद है। इसमें हम देखते हैं कि ये मसला जो है ये किन हालातों वाक़यात में पेश आया है, इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी तो हम उसकी बेहतर तरीके से शिनाख्त कर सकते हैं और इससे हमें उस मसले को हल करने में मदद मिलती है। दूसरा हमारे पास होता है यूज़ गैसेस, यानी कि हम अंदाज़ा लगाते हैं उस मसले को में जो अदम दस्तयाब मालूमात होती हैं, वो मालूमात जो हमें मालूम नहीं होती, उनको उनके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट का गेस प्रोवाइड करता है, तो वो गेस बेस कर रहा होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना ज़्यादा किसी टीचर का एक्सपीरियंस होगा, उतना बेटर जो गेस वो प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो गेस होता है वो उसका तल्लक हमारे माज़ी के तजर्बे पे होता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है पास में ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उतना ही बेहतर हम गेस जो है वो लगा सकते हैं उस अननोन इन्फॉर्मेशन को मालूम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तीसरा होता है ड्रा अ पिक्चर, यानी कि तस्वीर की मदद से जो अननोन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम
वाज़िया करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस मसले को समझ सकें। अक्सर आपने ये ऐसे ही जो है वो तस्वीर की फ़ॉर्म में, पिक्चर्स की फ़ॉर्म में ऐसे ये टेस्ट देखे होंगे, ऐसे ये क्विज़ से बने होते हैं। तो यानी कि तस्वीर की मदद से हम अननोन इन्फॉर्मेशन को मालूम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हमारा इसमें स्टेप होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यानी मसले को समझना। इसको हम एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ये मसले का तज्ज़िया करना। किसी भी मसले को हल करने के लिए उस मसले को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मसले को बेहतर तौर पे समझ लेते हैं, तो इससे आपका टाइम बच सकता है। उस मसले पे उस प्रॉब्लम को हल करने पे जो आपकी कॉस्ट होती है, वो रिड्यूस हो सकती है। आप अपने रिसोर्सेज़ को जो है वो सेव कर सकते हैं। अब किसी भी मसले को समझने के लिए हम उस मसले से मुतल्लिक़ 5 सवालात को सामने रख कर उस मसले को समझ सकते हैं। इन 5 सवालात को हम बोलते हैं 5 डब्ल्यूज़। 5 डब्ल्यूज़ क्या हैं? ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। व्हाट, हू, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। यानी कि वो मसला है क्या? हू, वो मसला कैसे वाक़या हुआ? वेयर, कहाँ पे है? व्हेन, कब? और वाई, क्यों? ये इन 5 सवालों के आंसर्स अगर हमारे पास हों, तो हम उस मसले को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट है कि योर टीचर असाइन्ड अ टास्क टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ ऑल दोज़ स्टूडेंट्स इन स्कूल हुज़ नेम स्टार्ट्स विद ए एंड यू हैव टू सबमिट योर टास्क इन अ वीक। कि आपके टीचर ने आपको एक टास्क दिया है कि आपने स्कूल में उन तमाम बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, जिन उन तमाम बच्चों के नाम लेने हैं जिनका पहला नेम का अल्फ़ाबेट जो है वो ए है। तो उसके लिए आपके पास 1 हफ़्ते का टाइम है। तो ये आप कैसे करेंगे? इसमें अगर हम ये 5 डब्ल्यूज़ को यूज़ करें, तो पहला हमारे पास आ जाएगा व्हाट, यानी क्या, हमने करना क्या है? यानी कि हमने उन तलबा की फ़हरिस्त लेनी है जिनका नाम जो है वो अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है। देन कौन, यानी किसके बारे में हमने काम करना है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं। देन क्यों, हमने करना क्यों है? क्योंकि हमने वी हैव टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी, हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, तो ये हमारे पास क्यों आ गया। और कब, यानी कि कितने ड्यूरेशन में हमें इसको सॉल्व करना है, विदिन अ वीक करना है तो 1 हफ़्ते में करना है, ये हमारे पास आंसर आ गया व्हेन का। और वेयर, कहाँ पे करना है, ये किस कहाँ पे मसले को, ये मसला जो हो रहा है, ये स्कूल के अंदर ही हमने उनको स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से इन 5 डब्ल्यूज़ को क्वेश्चन आंसर करके हम अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब मसले को बेहतर तौर पर समझने के बाद नेक्स्ट होता है प्लानिंग अ सॉल्यूशन, कि अगर आपने एक मसले को अच्छी तरह समझ लिया है, आपको मसला समझ आ गया है, आपने उसको एनालाइज कर लिया है, अब आप मूव करेंगे उसका सॉल्यूशन की तरफ। आप उसके लिए एक मंसूबा तैयार करेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए। ये काम होता है डिज़ाइनर का, कि डिज़ाइनर ने एक उसके सॉल्यूशन के लिए एक प्लान जो है वो तैयार करना होता है। अब इसके लिए डिज़ाइनर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपना सकता है। अब ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये 4 तरह की हिकमत अमली आपके सामने नज़र आ रही हैं। अब इसमें से वो कौन-सी स्ट्रेटजी को यूज़ करेगा, ये डिपेंड करता है मसले की नोइयत के ऊपर, कि मसला किस तरह का है, उसके मुताबिक जो है वो उस स्ट्रेटजी को यूज़ करेगा। इसमें सबसे पहली होती है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर मतलब यानी कि तक़सीम करो और फ़तह करो। यानी कि आप अपने एक बड़े मसले को, एक कम्प्लेक्स मसले को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर उस छोटे मसलों को सॉल्व करते जाते हैं। तो इस तरह से आप एट द एंड उस पूरे बड़े मसले को सॉल्व कर लेते हैं। इसे बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर। नेक्स्ट होता है गैस, चेक एंड इम्प्रूव, कि आप जो उस मसले के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, उसके हल के लिए अंदाज़ा लगाते हैं। फिर आपने जो अंदाज़ा लगाया होता है उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
अगर नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तीसरा होता है एक्ट इट आउट, कि आपने जो काम करने होते हैं, डिज़ाइनर ने जो काम करने होते हैं उनकी वो एक फ़हरिस्त तैयार कर लेता है और देन उनके उसके मुताबिक उन पे काम करता है। इसको बोलते हैं एक्ट इट आउट। और चौथा जो काम होता है, चौथी जो हिकमत अमली होती है, चौथी जो स्ट्रेटजी होती है, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। यानी कि एक नमूना तैयार किया जाता है। आप यू कैन से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि उस सॉल्यूशन की। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन इस पे अमल करते हुए हम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो था प्लानिंग या सॉल्यूशन। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, और उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन कैंडिडेट सॉल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।